शिव बाबा याद है ना। ओम शांति। आज सुनते हैं 31 में 72 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का टाइटल है भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। आज की मुरली में बाबा ने माया का वार कब होता है बच्चों पर, दूसरा अष्ट शक्तियों की धारणा से कौन सी दो बातें अपने में अनुभव करेंगे, तीसरा कौन सा हाथ और कौन से साथ का अनुभव करेंगे, और माया कैसे चतुराई से वार करती है। आज की मुरली 31 मई 72 में हम सुनते हैं सभी भविष्य में अष्ट देवता और भक्ति में इष्ट बनने का पुरुषार्थ। बाप दादा ने कहा अपने आप को सदा शिव शक्ति समझकर हर कर्म करते हो। आत्मा शक्ति और शिव बाबा साथ में अपने अलंकार व अष्टभुजाधारी मूर्त सदा अपने सामने रहती है। अष्टभुजाधारी अर्थात अष्ट शक्तिवान। शिव और शक्ति दोनों का साथ साथ गायन है। जैसे आत्मा और शरीर दोनों का साथ है, जब तक इस सृष्टि पर पार्ट है तब तक अलग नहीं हो सकते। ऐसे ही शिव और शक्ति दोनों का भी इतना ही गहरा संबंध है। जो गायन है शिव शक्ति पने का, कहावत भी है 2 10 के बराबर होते हैं। तो जब शिव और शक्ति दोनों का साथ हो गया तो ऐसी शक्ति के आगे कोई कुछ कर सकता है क्या? इन डबल शक्तियों के आगे और कोई भी शक्ति अपना वार नहीं कर सकती, वह हार खिला नहीं सकती। अगर हार होती है तो वह माया का वार होता है, तो क्या उस समय शिव शक्ति स्वरूप में स्थित हो? अष्ट शक्तियां संपन्न संपूर्ण स्वरूप में स्थित हो। जो सदा अष्ट शक्तियों को धारण करने वाले हैं वही अष्ट देवताओं में आ सकते हैं। अगर अपने में कोई भी शक्ति की कमी अनुभव करते हो तो अष्ट देवताओं में आना मुश्किल है। और अष्ट देवता सारी सृष्टि के लिए इष्ट रूप में गाए और पूजे जाते हैं। तो भक्ति मार्ग में इष्ट बनना है व भविष्य में अष्ट देवता बनना है, तो अष्ट शक्तियों की धारण सदैव अपने में करते चलो। इन शक्तियों की धारणा से स्वतः ही और सहज ही 2 बातों का अनुभव करेंगे। वह कौन सी 2 बातें? सदा अपने को शिव शक्ति व अष्टभुजाधारी अथवा अष्ट शक्तिधारी समझने से एक तो सदा साथीपन का अनुभव करेंगे और दूसरा सदा अपनी स्टेज साक्षीपन की अनुभव करेंगे। एक साथी और दूसरा साक्षी, यह दोनों अनुभव होंगे, जिसको दूसरे शब्दों में साक्षी अवस्था अर्थात बिंदु रूप की स्टेज कहा जाता है। और साथीपन का अनुभव अर्थात अव्यक्त स्थिति का अनुभव कहा जाता है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे कोई साकार में साथ होता है, तो फिर कभी भी अपने में अकेलापन व कमजोरीपन अनुभव नहीं होती है। इस रीति से जब सर्वशक्तिवान शिव और शक्ति दोनों की स्मृति रहती है तो चलते चलते बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे साकार में साथ है और हाथ में हाथ है। ऐसी अनुभूति जैसे साकार बाबा साथ जा रहा है, उसमें शिव बाबा और हाथ में हाथ है। माया गाया जाता है ना, साथ और हाथ। साथ है बुद्धि की लगन और सदा अपने साथ श्रीमत रूपी हाथ अनुभव करेंगे।
जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है ना, तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ और अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थिति व माया के विघ्न से घबराएंगे नहीं। मस्तक के ऊपर हाथ दिखाते हैं, इसका अर्थ भी यही है कि मस्तक अर्थात बुद्धि में सदैव श्रीमत रूपी हाथ अगर है तो हाथ और साथ होने कारण सदा विजयी है। ऐसा सदैव साथ और हाथ का अनुभव करते हो। कितनी भी कमजोर आत्मा हो, लेकिन साथ अगर सर्वशक्तिवान है तो कमजोर आत्मा में भी स्वतः ही बल भर जाता है। कितना भी भयानक स्थान है, लेकिन साथी शूरवीर है तो कैसा भी कमजोर शूरवीर हो जाएगा। फिर कब माया से घबराएंगे नहीं। साथ कौन है? मेरा साथी स्वयं सर्वशक्तिवान है, बस ये याद रखें तो फिर चिंता की क्या बात। बाबा ने आगे और कितना सुंदर बाबा ने कहा, ध्यान से सुनना। बाप साथ दे रहे हैं लेकिन लेने वाला ना लेवे तो क्या करेंगे? बाप भी क्या करेगा? हाँ, कोई टेलीफोन करे, आगे आप रिसीव ना करें तो वो क्या करे? आप उसकी सुन ही नहीं रहे ना। तो बाबा साथ दे रहा है लेकिन लेने वाला नहीं लेता। जैसे बाप बच्चे का हाथ पकड़कर उनको सही रास्ते पर लाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा बार बार हाथ छुड़ाकर अपनी मत पर चले तो क्या होगा? मूंझ जाएगा। माया भी बड़ी चतुर है, कभी भी वार करने के लिए पहले साथ और हाथ छुड़ाकर अकेला बनाती है। जब अकेले कमजोर पड़ जाते हो तब माया वार करती है। वैसे भी अगर कोई दुश्मन किसी के ऊपर वार करता है तो पहले उनको संग और साथ से छुड़ाते हैं, कोई ना कोई युक्ति से उनको अकेला बनकर और फिर वार करते हैं। हाँ, कितना बाबा ने बताया तरीका। में भी भक्ति में भी पुकारते हैं ना, एक बार प्रभु हाथ तो पकड़ लो। तो बाप हाथ पकड़ते हैं, हाथ में हाथ देकर चलाना चाहते हैं, फिर भी बच्चे हाथ छोड़ देते हैं। तो भटकना नहीं होगा तो क्या होगा? भटकना ही हुआ ना। तो अब अपने आप को भटकाने के निमित्त भी स्वयं ही बनते हो। भटकाने के निमित्त बाबा ने कहा खुद की चलन बनती है, खुद बनते हो। तो बाबा ने फिर सदा अपने को कर्म क्षेत्र पर कर्म करने वाले योद्धे अर्थात महारथी समझो। जो युद्ध के मैदान पर सामना करने वाले होते हैं वे कभी भी शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं। सोने के समय भी अपने शस्त्र को नहीं छोड़ते हैं। ऐसे ही सोते समय भी अपनी अष्ट शक्तियों को विस्मृति में नहीं लाना, अर्थात अपने शस्त्र को साथ में रखना है। ऐसे नहीं जब कोई माया का वार होता है तो उस समय बैठ सोचो कि क्या युक्ति अपनाऊं। सोच करते करते ही समय बीत जाएगा। इसलिए सदैव एवर रेडी रहना चाहिए। सदा अलर्ट और एवर रेडी अगर नहीं है तो कहीं ना कहीं माया धोखा खिलाती है। और धोखे का रिजल्ट क्या होता? अपने आप को देखकर ही दुख की लहर उत्पन्न हो जाती है। अपनी कमी ही कमी को लाती है। अगर अपनी कमी नहीं है तो कभी भी कोई भी कमी नहीं आ सकती है। बेगमपुर के बादशाह कहते थे ना, यह इस समय की स्टेज है जबकि गम की दुनिया सामने है। गम और बेगम की अभी नॉलेज है, इसके होते हुए उस स्थिति में सदा निवास करते, इसलिए बेगमपुर का बादशाह कहा जाता। बादशाह अथवा राजे लोगों में
ऑटोमेटिकली शक्ति रहती है राज्य चलाने की, लेकिन उस ऑटोमेटिक शक्ति को अगर सही रीति काम में नहीं लगाते हैं, कहीं ना कहीं उल्टे कार्य में फंस जाते हैं, तो राजाई की शक्ति खो लेते हैं और राज्य पद गवा देते हैं। ऐसे ही यहां भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह। बाबा ने कहा यहां भी तुम हो बेगमपुर के बादशाह और सर्व शक्तियों की प्राप्ति है, लेकिन अगर कोई ना कोई संग दोष व कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो अपनी शक्ति खो लेते हो, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। जैसे वह बादशाह भी कंगाल बन जाते, वैसे ही यहां भी माया के अधीन होने कारण मोहताज कंगाल बन जाते। तब तो कहते हैं क्या करें, कैसे होगा, कब होगा। यह सभी है कंगालपन, मोहताजपन की निशानी। जिनका सर्वशक्तिवान बैकबोन है तो कितनी खुमारी खुशी होनी चाहिए। वह खुशी की लहर खत्म हो सकती है क्या? सागर में कब लहरें खत्म होती हैं क्या? नदी में लहर उठती नहीं, सागर में तो लहरें उठती रहती हैं। तो मास्टर सागर हो ना। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।